हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वीडियो में, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अब आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी अपना मजबूत कर सकते हो। डेली इवनिंग में सीरीज चलाई जाती है डेली जीके टेस्ट के नाम से, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना स्टैटिक जीके भी अब मजबूत कर सकते हो। रोज़ाना इवनिंग में दोस्तों आप लोग जुड़ जाया करो, चैनल पर आ जाया करो डेली जीके टेस्ट की सीरीज सॉल्व करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थी इस बार की थीम। वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनीष सिसोदिया जी। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार का फ्रेंच ओपन एक बार फिर से जीत लिया राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने दोस्तों अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीता है। कौन सा? 13वां फ्रेंच ओपन जीता है। पिछली बार भी इन्होंने ही जीता था और मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, यानी क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। सबसे बढ़िया क्ले कोर्ट पर यही खेलते हैं, ठीक है। क्ले कोर्ट जब भी आए तो समझ जाइएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर होता है, ठीक है, मिट्टी के मैदान पर होता है। इनके करियर का दोस्तों ये टोटल 20वां खिताब था, लेकिन फ्रेंच ओपन इनका 13वां था, ठीक है। 13 बार ये केवल फ्रेंच ओपन जीते हैं। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। राफेल नडाल खुद हैं दोस्तों स्पेन के। क्लियर? तो ये तो हो गया पुरुष एकल का खिताब, मेंस सिंगल का खिताब। विमेंस सिंगल का किसने जीता? तो विमेंस सिंगल का जीता दोस्तों इगा स्विएटेक ने। किसने? इगा स्विएटेक ने जीता है। किसको हरा करके? इन्होंने हराया है सोफिया केनिन को। इगा स्विएटेक हैं पोलैंड की, और ये दोस्तों फ्रेंच ओपन के इतिहास में खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इगा स्विएटेक ये है पोलैंड की। तो इन्होंने अमेरिका की सोफिया केनिन को हरा करके जीत लिया है अपना ग्रैंड स्लैम। क्लियर? बिल्कुल। ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस पर मैं आपको प्रत्येक वर्ष वीडियो दिया करता हूं। चाहे वो 19 का 2019 का जितना भी ग्रैंड स्लैम हुआ उसकी वीडियो आप लोग उठा करके देख लो, चाहे 2020 की। कई बार बताया गया आपको कि प्रत्येक वर्ष 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं टेनिस टूर्नामेंट में। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार क्या हुआ? इस बार दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो गया था, लेकिन फ्रेंच ओपन को टाल दिया गया था। ये फ्रेंच ओपन टल गया था और विंबलडन ओपन जो था ये कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो विंबलडन ओपन इस बार नहीं हुआ है। फ्रेंच ओपन पोस्टपोन हुआ था जो कि अब आयोजित हुआ, और यूएस ओपन अपने टाइम पर हुआ, ठीक है। तो इस बार इसी वजह से फ्रेंच ओपन अब हो रहा है। यूएस ओपन अभी इसके पहले हुआ था जब मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी हुई थी। तो इस वजह से फ्रेंच ओपन क्योंकि पोस्टपोन हुआ था ड्यू टू कोविड-19, तो अब जा कर के हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बाकी जो रेगुलर ईयर होते हैं उसमें तो सब कुछ क्रम से चलता ही है। अब बात आती है मैदान की। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन ओपन जो होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है, और यूएस ओपन जो होता है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देख रहे हैं जैसे कि आप लोग इतने प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक क्वेश्चन से, ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों फाइनली इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है कि किसे दिया जाना है। इस बार पॉल आल मिलग्रोम को, रॉबर्ट वी विल्सन को, इन दोनों को दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों को इकोनॉमी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। इन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो इन्हें दोस्तों नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी के प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया जा रहा है। क्लियर? अर्थशास्त्र का नोबेल। अब बात आती है कि किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो इनको दोस्तों स्वीडन के केंद्रीय बैंक सेवरीज रिक्स बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? सेवरीज
रिक्स बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के द्वारा दिया जाता है इकोनॉमी के क्षेत्र का नोबेल। किसके द्वारा कौन सा नोबेल दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। देखिए, साइंस का जो नोबेल होता है और मेडिकल का जो नोबेल होता है इसको दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, साइंस के नोबेल में दोनों साइंस हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ओके, और मेडिकल का, इन तीनों का, ये तीनों नोबेल जो हो गए ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और मैंने आपको शांति का नोबेल बताया था कि नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है शांति के क्षेत्र का नोबेल। 4 हो गए। इसके बाद बचता है अर्थव्यवस्था का और एक और बचता है लिटरेचर का। अर्थव्यवस्था का नोबेल जो दिया जाता है दोस्तों ये स्वीडन की बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है सेवरीज रिक्स बैंक। और लिटरेचर में भी दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब नोबेल के सभी 6 क्षेत्रों में अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। आज हो सकता है मैं आपको इस पर वीडियो दूं और हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ट्रिक की वीडियो बना करके दूं। कोशिश करूंगा ट्रिक बनाने की, अगर ट्रिक बन गई तो ट्रिक वाली वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगी नोबेल प्राइज़ पर। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे जैसे ही वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती? तो अभी हाल ही में दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीत ली है। इन्होंने मैक्स वर्स्टैपेन को हरा करके ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीत ली है। इस सीज़न की इनकी दोस्तों 7वीं जीत है। इस सीज़न में 7वीं इनकी रेस जीत है। टोटल 11 रेसेज हो चुकी हैं इस सीज़न में अभी तक। इसमें 7 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। इनके करियर की टोटल 91वीं जीत है। कौन सी? 91वीं। और इन्होंने अब माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है। कई बार मैंने आपको बताया है माइकल शूमाकर अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बार फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड बनाए हुए थे, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड तक पहुंच गए लुइस हैमिल्टन। 81 रेसेस इनकी भी हो गई हैं। अब अगर एक भी रेस अगर ये जीतते हैं तो दुनिया में अभी तक के फार्मूला 1 के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेस जीतने का रिकॉर्ड हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के नाम। ग्रेट ब्रिटेन की ये रहने वाले हैं, मर्सिडीज की ये ड्राइवर हैं। क्लियर है। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स की बात की जाए तो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स इस बार पहली बार आयोजित हो रहा है। अभी तक इसका नाम आपने नहीं सुना होगा। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स इस बार पहली बार आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत हुई 2012 से। 2012 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। बालिकाओं के सामने आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनको ध्यान में देखते हुए, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको देख रेख के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है इस बार माई वॉइस आवर इक्वल्स फ्यूचर। क्या? माई वॉइस आवर इक्वल्स फ्यूचर है इस बार की थीम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आ जाए तो आप लोग 8 मार्च लगाएंगे। क्या? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन लिंक अप करते हैं। 12 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस या वर्ल्ड अर्थराइटिस्ट डे। क्या? वर्ल्ड अर्थराइटिस्ट डे, विश्व गठिया दिवस। तो लोगों में गठिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। ओके, गठिया रोग क्या होता है दोस्तों? जोड़ों में जो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, इन सभी समस्याओं को गठिया रोग कहते हैं। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन इसी में मर्ज कर दिया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों। सितंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है। सितंबर मंथ की फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। आप लोग ऐप में जाकर के परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स है तो आप लोग और सस्ते में ई बुक पा जाएंगे। और इस वजह से मैं कहता हूँ आप लोग एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के पास, अपना रेफरल कोड बताया करो। अगर वो आपके रेफरल कोड से साइन अप करते हैं तो उनको भी कॉइन्स मिलेंगे, आपको भी कॉइन्स मिलेंगे, और उन कॉइन्स का यूज़ आप लोग ई बुक को परचेज करने में कर सकते हैं। ई बुक आ गई है फुल करंट अफेयर की, डिटेल करंट अफेयर की। अच्छा दोस्तों, अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो हुआ, बहुत से बच्चे आए कमेंट करके बताए हमें कि 100% स्कोर हुआ आपके करंट अफेयर की वीडियो से। 100% क्वेश्चंस पूछा जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, वो भी यूपी पीसीएस जैसे हाई लेवल के एग्ज़ाम में। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों इस प्रकार के रिजल्ट्स सुन करके। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन आप सभी लोगों को जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 100% स्कोर करके आए।
अगर आप लोग दोस्तों मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हो, जैसे मैं रेगुलर रहता हूँ, डेली आपको वीडियो देता हूँ, ऐसे ही डेली आप लोग भी 15 से 20 मिनट टाइम निकाल करके वीडियो देखोगे तो निश्चित ही भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग 100% स्कोर करोगे। भारत के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की, तब भी आपका मैक्सिमम स्कोर होगा करंट अफेयर में, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो। क्योंकि मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ जो आसपास के क्वेश्चन रहें उसको एक ही में मर्ज कर देता हूँ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा फ्रेंच ओपन, उसने कितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताए गए, और अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन। ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है, क्वेश्चंस आपको कम दिए जाते हैं, सटीक दिए जाते हैं। जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेज होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लाया जाता है। 3 से 4 साल दोस्तों होने वाले हैं यूट्यूब पर मुझे पढ़ाते हुए, मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूँ अपना। इसलिए जो मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको समझ जाया करो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसको केयरफुली आप लोग पढ़ा करो, कोशिश किया करो, उसको नोट डाउन कर लो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वजहों से ना जाने कितने लोगों को फ़ायदा होता है। जो लोग डिटेल में कमेंट करके आंसर करते हैं उनके कमेंट्स को आप लोग को विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मैं कह सकता हूँ आपको लगभग 50 to 60% लोग आप लोगों के कमेंट को पढ़ते हैं और उनका फ़ायदा होता है। इस वजह से आप लोग डिटेल में कमेंट करना मत भूला करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक बुक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों JBS सिद्धू ने लिखी है ये बुक, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बुक जो है बेसिकली इसमें दोस्तों खालिस्तान आंदोलन जो हुआ था और इसमें उस दौरान जो वहाँ पर राजनेता थे उनकी क्या क्या भूमिका रही, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। किसने बताया है? JBS सिद्धू ने अपनी बुक में बताया। ये कौन थे? ये दोस्तों रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रॉ के पूर्व खुफिया एजेंट थे और इन्होंने ये बुक लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। इसी बुक में ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। अगला है, हाल ही में कहाँ की सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी यानी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये दोस्तों अपनी तरह का पहला, भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जिन जिन पेड़ों को ऐसा समझ करके कटवा दिया जाता है या उखड़वा दिया जाता है जहाँ पर लगता है कि वहाँ पर विकास होगा, कुछ नई चीज़ें बनवाई जाएंगी, तो ऐसे जगहों पर जब वृक्ष कटवाए जाएंगे, पेड़ कटवाए जाएंगे, तो उनकी जगह पर उन्हें दूसरी जगहों पर वैसे ही पेड़ लगवाए जाएंगे। ठीक है, अगर वो लगाने लायक होगा उसी को दोबारा से ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, नहीं तो उनकी जगह पर दूसरे वृक्ष या पेड़ लगाए जाएंगे। क्लियर है? तो जैसे ही कोई अंग ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आप लोग सुनते हो कि बॉडी का कोई पार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें क्या होता है, एक बॉडी पार्ट से निकाल करके दूसरी की बॉडी में डाल दिया जाता है वो पार्ट। ऐसे ही सेम यहाँ पर ट्री ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। एक जगह पर जैसे मान लीजिए कहीं पर रोड बन रही है तो वृक्ष काटना पड़ रहा है, वहाँ पर पेड़ काटने पड़ रहे हैं, तो उसकी जगह पर दूसरी जगह पर पेड़ लगा दिया जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो इसी को कहा जा रहा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की? तो अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की है। इन्होंने 2 घोषणाएं की हैं, 2 प्रस्तावों की घोषणा की है। एक तो है दोस्तों LTC कैश वाउचर योजना और एक है स्पेशल फेस्टिवल्स एडवांस योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 10,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा दी जाएगी धनराशि इस फेस्टिवल सीजन में। ठीक है, फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं तो इस दौरान सरकार की तरफ से समझ लीजिए एक प्रकार का बोनस ये दिया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब आप लोग डेली जीके टेस्ट भी लगा करके अपना स्टैटिक जीके भी मजबूत कर सकते हो। अब स्टैटिक जीके के भी सेक्टर में मैं आ गया हूँ और आपका स्टैटिक जीके भी तैयार करने की जिम्मेदारी ले लिया हूँ। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं डेली जीके टेस्ट में। रोज़ाना इवनिंग में डेली जीके टेस्ट की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। डेली इवनिंग में वीडियोस जरूर देखना है, इससे आपका स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी सेट अभी तक आए हैं, 7 सेट आ चुका है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के सभी सेट को देख लीजिए। अगर आप लोग सभी सेट को देखते हैं निश्चित ही आपका स्टैटिक जीके जीएस बूस्ट होने लगेगा। डेली इवनिंग में आप लोग देखा जरूर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं भी रोज़ाना प्रतिबद्ध हो सकूँ इस वीडियो को लाने के लिए।
अगला है भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है चेतन आनंद को। चेतन आनंद ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये बैडमिंटन में मेडल जीत चुके हैं। इनको दोस्तों भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म नाम का जो ब्रांड है ये भारत का सबसे पुराना बैडमिंटन ब्रांड है। क्लियर। तो इसने चेतन आनंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे फिनलैंड का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। तो फिनलैंड के एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी दोस्तों एवा मोर्टो। कौन? एवा मोर्टो बनी फिनलैंड की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये बनाई गई हैं। ठीक है, 16 वर्षों की इनकी उम्र है। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं एवा मोर्टो। ये एक दिन के लिए फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। ये दोस्तों लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता अभियान चलाती हैं, इस वजह से इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने दोस्तों इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। किस लिए? राज्य के 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित करने के लिए। क्लियर। चलिए गोवा आया है। गोवा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि गोवा ने दोस्तों प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान किया है, प्रोवाइड किया है, और प्रत्येक ग्रामीणों के घर तक पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है गोवा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। गोवा आया है। गोवा देखिए मैप में ये रहा गोवा। यहाँ की राजधानी पणजी। प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है क्योंकि एक्चुअली में वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, उनको गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट पड़ता है और जिसके चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर दीपांकर दत्ता। क्लियर है। गोवा अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र से और कर्नाटक से शेयर करता है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो देखने के बाद, अगर वीडियो पसंद आए तो। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी। बात करते हैं आप क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बाकी झीलों के बारे में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो और राजस्थान की सभी झीलों के बारे में लिख सकते हो। अगला, भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था। अभी कल वाला जो डेली जीके टेस्ट का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ के लिए किया गया था। अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं अमित चौधरी, नरेंद्र मीना, नेहा जायसवाल, निखिल मद्देसिया, आंचल मिश्रा, राहुल यादव, शुभम यादव, रेखा बुनकर, सृष्टि मिश्रा, रवि शंकर, श्रेया गुप्ता, राहुल कुमार, सत्येंद्र प्रताप, मनु पांडे और अमृत कुमार। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। अब आप वीडियो देख लियो तो जा करके इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर। क्विज सॉल्व कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।